आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। मैं आकाश सर, सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के सभी उदाहरणों की। तो देखिए बच्चे, इस वीडियो में यूनिट 4 के सभी एग्जाम्पल होने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही शानदार पावरफुल होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट सारी चीजों को छोड़ करके इधर अपन ध्यान देते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रश्नावली 4 और इस वीडियो में हम बेटा सारे एग्जाम्पल यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट का नाम है द्विघात समीकरण। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए आगे देखते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप, और देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको इसका मानक रूप बता रहा हूं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मानक रूप देख लीजिए। तो यहां पर बात हो रही है मेरे बच्चे द्विघात समीकरण की। तो इसका मानक रूप होता है ax² प्लस के bx और मेरे बच्चे प्लस के c = 0। फाइनली ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फर्स्ट क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो देखिए मेरे बच्चे, यहां पर ये क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये उदाहरण क्या है, 2 है। तो देखिए अपन सबसे पहले उदाहरण 1 करेंगे। तो पहले वाले उदाहरण में मेरे बच्चे इसको देखिए क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या है मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन इसको हल कर रहे हैं रापची की स्टाइल में। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब हम उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है बेटा, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, दोनों बेचारे भाई बहन क्या खेल रहे हैं बेटा, कंचे खेल रहे हैं। ठीक है, बचपना जीवन है उनका, तो कंचे खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, जॉन दिया है। तो देखिए इनके पास कुल 45 हैं। तो यहां पर करूंगा मैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, किसकी बच्चे, कंचों की संख्या क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, x है। ठीक है, और जीवंती के पास क्या होगी फिर, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, यहां पर जैसे ये x प्लस के y = कितना भाई, 45 है। तो y का मान निकालेंगे तो 45 माइनस के x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं। मान के चलिए इसके पास x हैं, तो इसके पास बाबू कितने होंगे, इसको x को उधर कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएंगे, y = 45 माइनस के x। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए मेरे बच्चे, यहां पर इसको डायरेक्ट में लिख देता हूं, 45 माइनस x है। ठीक है भाई, तो दोनों के पास ये कंचे आरंभ में थे। अब 5-5 कंचे इनमें से दोनों क्या करेंगे भाई, खो देंगे। तो यहां मैं लिखूंगा साफ सुथरा बाबू, क्या लिखूंगा, 5 कंचे खो देने के बाद, 5 कंचे खो देने के बाद, क्या है भाई, खो देने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, जॉन के पास बचे कंचे कितने बचेंगे बच्चे, बचे कंचों की संख्या क्या होगी बाबू, इधर देखिए ये x माइनस के 5। किसी को कोई दिक्कत। इसी तरीके से बाबू मैं जीवंती के लिए लिख लूंगा। किसके लिए लिख लूंगा बेटा, जीवंती के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और ओनली क्या कर देता हूं, जॉन की जगह जीवंती कर देता हूं बाबू। ठीक है, तो यहां पर जो अपन को जॉन दिख रहा है यहां लिख दूंगा मैं जीवंती। तो जीवंती कितने में से खो रही है बेटा,
जीवंती खो रही है किस में से, 45 माइनस एक्स में से 5। तो 45 माइनस एक्स में से वो 5 कंचे खो रही है। तो कितने बचे बाबू, 40 माइनस के कितने बच जाएंगे, एक्स। ठीक है, ये तो क्या है भाई, 5 कंचे खो देने के बाद में जॉन के पास x माइनस के 5 और जीवंती खो रही है तो 40 माइनस के x। इनका गुणनफल कितना है बाबू, 124 है। तो चलिए इधर देखिए, x माइनस के 5 और बाबू कितना है, 40 माइनस के x इक्वल कितना है, 124। किसी को कोई दिक्कत, x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो बाबू ये 40x, x का माइनस के x से तो माइनस के x स्क्वायर, 5 का 40 से तो 4 पंजे 20 मतलब 200 माइनस के। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के बाबू 5x और इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस के 124। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है, इनको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, सेटल। तो ये हमने कर लिए सेटल, ठीक है, और इनको ढंग से अपन को लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी चुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए बाबू 40x और 5x कितना हो गया, 45x। कितना बाबू, 45x और ये माइनस के एक्स स्क्वायर, ये 200 और 124 तो माइनस के 324 इक्वल बाबू 0। अब इसको मैं इधर कर लूँगा तो यहाँ पर फाइनली ये क्या हो जाएगा कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 324 बराबर में 0। अभी तक कुछ नहीं किया, इनको सेटल कर लिया है। माइनस को मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर फाइनली ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर और माइनस के 45x और प्लस के 324 कितना होगा बाबू, 324 होगा। ठीक है, कितना होगा, 324। तो ये क्या कर लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या ले लिया, माइनस कॉमन, और माइनस को उधर निकाल दिया डायरेक्ट। मैं आपको इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस है ना, बटे में भेज दिया कॉमन लेकर के। तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये स्टूडेंट प्यारे से समझ नहीं पाएंगे बेटा। तो यह लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इक्वल 0। ठीक है, सबके क्या हो गए हैं बाबू, चिन्ह बदल गए हैं। तो अब आपको पता चल रहा है कि फाइनली यहाँ पर अपना ये जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये निकल आया है। ठीक है बाबू, अब चलते हैं रापची की स्टाइल में आगे के लिए, और यही फाइनल इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बेटा क्या है, गणितीय रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, तो बाबू यही हो गया इसका फाइनल आंसर, और अपन आगे फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, पहले क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट अपन ने उड़ा दिया है। तो अगले वाले को देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार जानदार धुआंधार, ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, इधर एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो इसको अपन रापची की स्टाइल में सॉल्व करते हैं। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है बाबू, यहाँ पर x है। क्या है भाई, x है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है बाबू, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 है। ठीक है भाई, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। तो मान के चलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है भाई, 55 रुपये है। कितना है बाबू, 55 रुपये। ठीक है, तो ये कितना रुपये है, 55 रुपये। तो वो क्या कह रहा है भाई,
55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो बाबू अपन ने ये कर दिया, जो क्या है 55 रुपये में से एक दिन में किए गए थे कितने x, तो इनको घटाने के क्या है बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या है भाई एक दिन में निर्माण लागत, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन एक दिन में निर्माण लागत। ठीक है, एक दिन में एक दिन में निर्माण लागत क्या है बाबू 55 माइनस के x है। ठीक है, ये लिख दिए। इन दोनों का गुणनफल कितना है x, और बाबू 55 माइनस के x, इनका गुणनफल कितना है बाबू यहाँ पर 750 रुपये है। कितना है 750। तो बस कर लेते हैं, आंसर अपना आ जाएगा क्या होगा यहाँ पर 55x माइनस के x स्क्वायर और माइनस के बाबू 750 इक्वल 0। इनको सेटल करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर और बाबू ये प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल बाबू 0। यहाँ से माइनस कॉमन x स्क्वायर माइनस के 55x और यहाँ पर बाबू ये कितना हो जाएगा प्लस के 750। ठीक है, और बराबर 0। तो फाइनली अपना आंसर यहाँ पर आ गया है x स्क्वायर माइनस के 55x बाबू और प्लस के 750 इक्वल 0। और बाबू ये अपना आंसर यहाँ पर हो चुका है जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, और ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो सभी बच्चे एकदम जोश जुनून जज्बा बनाए रखेंगे बेटा। अपना पहला क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं फटाफट से। ये उदाहरण नंबर बेटा अपना क्या है दूसरा है। तो बाबू इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर इसको अपन हल कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, और बेटा मैथ में इसको देखिए अपन क्या कर लेते हैं मैच कर लेते हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है यदि क्वेश्चन बाद में गलत होता है तो अपना टाइम भी वेस्ट जाता है। तो x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस के 3 एक हो गया मैच। दूसरा है x प्लस 1 प्लस के 8 x प्लस 2 x माइनस के 2, और तीसरा है एकदम ये भी सही है, और ये भी मेरे प्यारे लॉलीपॉप सही है। तो चलिए रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ाते हैं फटाफट से। तो देखेंगे सभी स्टूडेंट कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है x माइनस के 2 का होल स्क्वायर क्या है बच्चे प्लस के 1 इक्वल 2x माइनस के 3। इसको अपन हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ये सूत्र लग जाएगा। सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि क्या है बेटा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबू माइनस के 2ab। तो a की जगह पर ये बाबू x का स्क्वायर ओके प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस के 2a की जगह x और b की जगह बाबू 2। ठीक है, प्लस के 1 बराबर 2x माइनस के 3 ओके। और इसमें अपन को फाइंड क्या करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए बाबू x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 होता है माइनस के 2 दूनी 4, तो ये फाइनली 4x और प्लस के बाबू 1 माइनस के 2x और प्लस के बाबू 3 इक्वल क्या है बाबू 0। तो ये x स्क्वायर है क्या है बट्टा x स्क्वायर, और माइनस के 4 माइनस के 2 कितना होगा बाबू माइनस के 6x, ये प्लस के 4 और 1 5 5 और 3 बाबू कितना हो गया 8 इक्वल 0। तो आप बताइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप के ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बाबू क्या है यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः x की उच्चतम घात x बराबर क्या है बाबू 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा द्विघात समीकरण होगा बाबू। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा।
तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर फाइनली ये आंसर आ चुका है कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो इस क्वेश्चन का गर्दा हमने पहले का उड़ा दिया है रापचिक स्टाइल में। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, मैंने ये छोटा करके इधर साइड कर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन बाबू करते हैं। क्या दिया है बेटा? दूसरा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। दिया है x प्लस के 1 और बाबू प्लस के 8 इक्वल x प्लस के 2 और x माइनस के 2। तो देखिए बेटा, इसमें भी एक सूत्र लग रहा है। वो सूत्र ये होता है बाबू, चूंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी या a प्लस बी, और a माइनस बी को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर बाबू और माइनस के b स्क्वायर। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का 1 में करेंगे बाबू तो x और प्लस के 8, इसको अपन लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू? ओके, चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बाबू, और ये माइनस के कर दी और ये प्लस के कितना हो जाएगा बाबू 4 इक्वल 0। ये माइनस और प्लस बाबू कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो x प्लस के बाबू 12 इक्वल 0। तो आप बताइए मुझे फटाफट से बाबू कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या है बेटा? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं है बाबू? समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें x की पावर कितना है? 1 है। 1 है तो क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। बने रहिए इस वीडियो में फटाफट से। इसको मैं बेटा हटा रहा हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी छोटा करके बाबू मैं साइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं बाबू? इसको साइड कर देता हूं। तो ये मैंने किया साइड, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, फटाफट से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन तीसरा है बेटा सेकंड का। तो क्या है? यहाँ पर लिखा है ये x और ये 2x प्लस के 3 है बाबू, और इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 1। इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली अपन को मल्टीप्लाई करना है ढंग से, ठीक है? क्या करना है बाबू? मल्टीप्लाई। तो देखिए एक बार सभी स्टूडेंट x का 2x से करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं अपन? हल कर रहे हैं। तो 2x स्क्वायर और प्लस के 3x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल 0, ठीक है? अब ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और प्लस के 3x और माइनस के 1 बाबू इक्वल 0। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये भी बाबू क्या है? द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन बाबू क्या है? अतः x की उच्चतम घात x बराबर क्या है? 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। क्या है बाबू? ये द्विघात समीकरण होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, बहुत बढ़िया, समीकरण होगा। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापचिक स्टाइल में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है मेरे बच्चे। तो एकदम जोश बनाए रखिए, क्योंकि अपन को अपने माता पिता का सपना साकार करना है। तो अपन को जंग लड़नी होगी, क्योंकि जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बन करके वही चमकता है। तो बेटा आप भी एकदम लगे रहिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से मेरे साथ में। और आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन बेटा। तो इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं फटाफट से, ठीक है? इसको साइड कर देता हूं बाबू फटाफट से। और इस क्वेश्चन का अपन एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, ठीक है? तो इसको लिख देते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल ये x क्यूब बाबू माइनस के 4। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसका रापचिक स्टाइल में मैं गर्दा उड़ा देता हूं। तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा, चूंकि a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के बाबू क्या है 3a स्क्वायर बी
प्लस के 3ab²। ठीक है, इनको एकदम हटा देता हूं मैं, क्योंकि अपन को सवाल है ना बाबू ढंग से करना है। ठीक है, तो ये सूत्र है ना मैंने चिपका दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए गौर से कि ये x³, ठीक है, क्या है बाबू ये x³, इसको ढंग से बना लेते हैं x³ को, x³, अरे भाई x³ और प्लस के 2 का क्यूब, ठीक है बाबू, और प्लस के 3, a की जगह x और b की जगह 2, ठीक है, x का स्क्वायर होगा, प्लस के 3 a की जगह x और b की जगह 2 का स्क्वायर, और बराबर में बाबू x³ माइनस के 4। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सूत्र खोला है बस, एकदम अपना दिमाग इस तरह रख करके। ठीक है, और यहाँ पर ये x³ माइनस के 4 की जगह 4 लिख दिया है बाबू। ठीक है, अब देखिए ये x³ से ये x³ चला गया। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है बाबू 8 होता है। ठीक है, 3 का गुणा किससे करूंगा बेटा 2 से करूंगा, तो ये 6x² और प्लस के 2 का वर्ग कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 4 तिया 12, 12 का x से करेंगे तो 12x। ठीक है, इसको मैं बेटा इधर ले आऊंगा तो ये प्लस के 4 हो जाएगा बाबू इक्वल 0। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये 6x² है प्लस का, ठीक है, और ये 12x भी क्या है प्लस का, और ये 8 और 4 कितना होगा बाबू 12 इक्वल 0। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसका आंसर रापची की स्टाइल में आ गया है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अतः x की उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या है बाबू x बराबर कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा बाबू द्विघात समीकरण होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, यहाँ पर इसका आंसर निकल आया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से बेटा, सभी बच्चे बने रहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बाबू, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बाबू मूल ज्ञात। तो यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, तो 2x² माइनस के बाबू 5x प्लस के 3 इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए बेटा गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए बाबू प्लस के 6, और जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए माइनस के 5। तो देखिए एक तो 6 का गुणा 1 से करते हैं तब 6 होता है, और 2 का गुणा 3 से करते हैं बाबू तब 6 होता है, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 भी तो होना चाहिए। हाँ बाबू हो जाएगा ना 5, क्या है हो जाएगा, लेकिन अपन को क्या करना होगा, इसमें अपना दिमाग यूज करना होगा। किसी को कोई दिक्कत, देखिए कैसे दिमाग यूज करना होगा कि बाबू अपन इसको यहाँ पर लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस के, देखिए यहाँ पर 6 ले लिया मैंने, 6x और ये x ले लिया। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो भी 5 है, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 है, लेकिन 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, और इनका मल्टीप्लाई भी 6 होता है। तो किसी को कोई दिक्कत, दोनों यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं 2x²। ओके बेटा, माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस के 3 इक्वल 0। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाबू, और ये x भी कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 1 बचा। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि 2x पूरा आ ही गया, यहाँ से एक x बचा, और यहाँ से बाबू मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 1 यहाँ बचेगा, x माइनस के 1 कहाँ बचेगा यहाँ, क्योंकि माइनस के 3 का प्लस के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस के हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बाबू। ठीक है, अब ये बाबू 2x माइनस के 3 और ये x माइनस के 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 2x माइनस के 3 इक्वल 0 और ये x माइनस के 1 इक्वल 0। ठीक है, 2x बराबर में ये 3 है, और x बराबर में ये 3y कितना है बेटा 2 है, और यहाँ पर x बराबर कितना है बाबू 1 है। तो फाइनली अपने ये आंसर आ गए हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में अपन ने यहाँ पर इनका गर्दा उड़ा दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो ये क्या आ गए हैं, अपने मूल आ गए हैं। तो यहाँ पर फाइनली लिख देता हूँ मैं, अतः मूल क्या है बाबू, 3/2, 1। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। और ये अपने मूल यहाँ पर रापची की स्टाइल में निकल आए बेटा, और ये एग्जाम्पल का गर्दा उड़ा दिया है तीसरे का। अगला उदाहरण चलते हैं बेटा, उदाहरण नंबर 4। तो ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है और इसका रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हल करेंगे। क्या दिया है बेटा, 6x² माइनस के x माइनस के 2 = 0। तो गुणा करने पर तो बाबू कितना होना चाहिए, 12, वो भी किसके, माइनस के। और जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए बाबू, माइनस के 1 होना चाहिए। तो देखिए 12 कब होता है, 6 का गुणा 2 से करते हैं तो बाबू 12 होता है, और 4 का गुणा 3 से करते हैं तब 12 होता है, और 12 का गुणा 1 से करते हैं तब 12 होता है, ठीक है। ये 12 होने की कंडीशन आ गई है। अब इनमें से कौन सी गलत है कौन सी सही है इसको देख लेते हैं। बेटा ये 12 तो आ रही है, लेकिन अपना माइनस के 1 भी तो आना चाहिए। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है, 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना है बाबू, 11 बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत। 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है बाबू, 8 हो रहा है। 6 में से 2 घटा दो तो कितना हो रहा है, 4, तो ये भी गलत। 4 में से 3 घटा दो तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये अपना राइट हो जाएगा, कितना, 4x और 3x। अब जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या माननी पड़ेगी भाई, माइनस की। तो यहाँ पर लिखूंगा बाबू 6x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें से बाबू मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पर कॉमन ले लूँगा मैं। कितना कॉमन आ जाएगा, तो देखिए इनको सेटल कर देते हैं अपन अच्छे तरीके से। जैसे कि ये क्या है, माइनस, ठीक है, और ये प्लस है। तो इसमें से जैसे अपन 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 3x बचा, तो 2 × 6x² हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस के कितना, 2x आ गया, तो कितना बचा बाबू, 2 बचा, ठीक है। प्लस के 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस के 1 कितना, 1 आया है, तो ये 2 बचेगा बाबू, ठीक है। कितना बचेगा, 2। तो 3x माइनस 2, यहाँ पर भी 3x माइनस 2, क्योंकि 1 कॉमन लिया वो भी अपने प्लस का, ठीक है। तो ये इतना बचेगा, तो 3x माइनस के 2 और बाबू 2x क्या है अपना, यहाँ पर 2x प्लस के 1। किसी को कोई दिक्कत, देखिए ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ ले लिए, और 2x प्लस के 1 यहाँ ले लिए। तो 3x माइनस के 2 = 0 इधर आया, और 2x प्लस के 1 = बेटा इधर आया, ठीक है। अब देखिए फाइनली ध्यान दीजिए, ये 3x, इस 2 को उधर ले जाऊंगा बाबू तो ये 2 हो जाएगा, x बराबर 2 में बाबू ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2x ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1, और x बराबर में माइनस के 1/2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होनी चाहिए। अब फाइनली अपन को यहाँ पर देखना है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। और ये दोनों मूल आ गए हैं, तो बेटा अपन यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल। क्या है मेरे बच्चे, अतः मूल रापची की स्टाइल में निकाल दिए हैं। तो क्या है मूल अपने, 3/2 माइनस के 1/2। फाइनली ये मूल दोनों निकल करके आ गए हैं मेरी आर्मी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर बाबू 5 है, ठीक है। क्या ये साफ सुथरा अच्छा सा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल बाबू 3 स्टार लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे, क्योंकि ये एग्जाम है ना बेटा, एक यूनिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। बेटा ये वाला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए बाबू, क्या लिखा है, 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 = 0। ओके मेरे बच्चे। अब देखिए बाबू, इसको अपन को सेटल करना है कि गुणा करने पर तो 2 × 6 होना चाहिए प्लस का, ठीक है, और जोड़ने और घटाने पर बाबू 2√6 होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसमें एक दिमाग लगाएं कि देखिए डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं आपको कि माइनस के √6
कितना है, माइनस के होना चाहिए, और माइनस के √6, तो इनको जोड़ेंगे, एक अंडरूट और दोनों माइनस के हैं तो √26, ठीक है। तो यही फाइनल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रापची स्टाइल में, कि 3x² माइनस के √6x और ये भी 6x प्लस के 2 = 0। अब बेटा ये कॉमन लेने के लिए अपन को जाल बिछाना पड़ेगा बढ़िया सा, लोमड़ी फंसाने के लिए, कि सर ये क्या है जाल, कि √3 और √3x² माइनस के यहाँ पर ये कितना है बाबू, √6x और माइनस के √6x प्लस के √2 और ये भी √2 = 0। कि ये वाली बात क्या है, ये वाली बात ये है बाबू कि देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यही वाली संख्या, √2 का गुणा इसमें करेंगे, ये अपन ने किया है ओनली एग्जाम क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, ये होता है बेटा मैथ का कॉमन सेंस। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर देखते हैं कि √3 कॉमन ले लिया और ये x ले लिया, तो बाबू यहाँ पर √3x अंदर बच जाएगा और माइनस के कितना बच जाएगा, √2, किसी को कोई दिक्कत। और यहाँ से बाबू मैं क्या ले लूँगा कॉमन, माइनस के √3 कॉमन क्या ले लूँगा, सॉरी √2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर √3x और बाबू माइनस के √2 बचा, किसी को कोई दिक्कत, = 0। तो देखिए बाबू इधर देखिए, इस स्टेप को आप समझ गए ना, आपकी नैया इसमें पार हो गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये √3 और इसमें से एक x, तो एक √3 और एक x बचा, ठीक है। √3 बाहर आ गया तो √2 बचा, ठीक है, x भी साथ चल रहा है। यहाँ से मैंने √2 निकाला तो √3 बचा और बाबू x बचा, √2 आ गया बाहर, यहाँ पर एक √2। तो देखिए ये मिल रहा है और ये भी, दोनों मतलब सेम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दूंगा बाबू √3x माइनस के √2 एक आ गया, और यहाँ पर √3x माइनस के √2 ये दूसरा आ गया, ठीक है। इन दोनों को बाबू 0 के इक्वल कर लेंगे और फटाफट से रापची की स्टाइल में इनको क्या कर देंगे, यहीं पर इनके मूल निकाल देंगे, ठीक है बाबू। तो फटाफट चलिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, तो देखिए √3x माइनस के √2 = बाबू 0 और √3x माइनस के √2 = बाबू 0, ठीक है। √3x और ये प्लस के √2 बाबू, और x बराबर इस पूरे पे ही लगा देता हूँ ना मैं ऑलरेडी, कितना, 2/√3, √3 मतलब वो लगाइए √ तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, पूरे पे कर दिया है मैंने। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, x बराबर में ये क्या आ जाएगा बाबू, 2/3, ठीक है। और अपने मूल है ना बेटा, यहाँ निकल आए हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल क्या है बाबू, यहाँ पर √2/3 √2/3, किसी को कोई दिक्कत। फाइनली ये मूल आ चुके हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से बाबू, और इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है बेटा। आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो रोक करके, और दोबारा भी देख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे चलते हैं बाबू फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है ना बाबू, बहुत ही जानदार शानदार पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, तो कितने का भाई, 300 मीटर स्क्वायर। तो बाबू इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है बाबू, यहाँ पर ये चौड़ाई मान के चलिए x है, और लंबाई कितनी है, इसके दोगुने से एक अधिक है, ठीक है बाबू। तो इसका क्या है, अपन को क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, क्षेत्रफल, क्या करना है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र अपन लगा देते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक है। क्या है बाबू, चौड़ाई, किसी को कोई दिक्कत।
यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं बाबू, हल कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर 300 दिया है, इक्वल लंबाई कितनी दी है बाबू 2x प्लस के 1, और ये दिया है बाबू अपन को x, तो ये 300 बराबर ये 2x स्क्वायर प्लस के बाबू x। देखिए ये x का गुणा 2x से 2x स्क्वायर, x का 1 से तो x, इसको अपन शिफ्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर। फाइनली देखने की कोशिश करिए क्या है बाबू यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के x, इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस के 300, एक ही बार में सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब इनका क्या करना है अपन को भाई, यहाँ पर मूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालने हैं बाबू, इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए फटाफट से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसके लिए अपन को फैक्टर करना होगा बाबू कितना, 25 और 24 का। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 25 कर लूँ, नहीं करूँ। तो देखिए बाबू यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये मैंने मान के चलिए कितना कर लिया, 24 ही कर लिया। ठीक है, कितना कर लिया बाबू, 24 कर लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो फाइनली इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से माइनस के 24 कर देता हूँ, माइनस के 24x प्लस के 25x माइनस के बाबू 300। किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो इधर देखिए इसमें से 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर x माइनस के 24 बचा, और यहाँ से बाबू प्लस के कितना 25 कॉमन आ गया, तो x माइनस के बाबू कितना बचेगा यहाँ पर, x माइनस के 24 ही बचने वाला इक्वल 0। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए बाबू फटाफट से यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो ये आ गए हैं, एक आया है x माइनस के 24 और ये आया है x प्लस के 25, x प्लस के बाबू 25। ठीक है, तो x माइनस के 24 इक्वल 0 और ये बाबू x प्लस के 25 इक्वल 0। इनको दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर एक तो हो जाएगा 24 और एक x बराबर में कितना हो जाएगा बाबू माइनस के 25। तो फाइनली ये दोनों मूल निकल के आ गए हैं बाबू, और दोनों मूलों में से अपना एक मूल है ना वो सही है, वो क्या है भाई पॉजिटिव, x बराबर में 24 क्या है बाबू सही है। तो देखिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, इनको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर रख रहा हूँ बाबू। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ लिख देता हूँ, अतः चौड़ाई कितनी होगी बाबू x बराबर क्या है बेटा, x बराबर 24 मीटर। ठीक है, तथा लंबाई बाबू कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी यहाँ पर इसके 2 गुने से क्या है बाबू 2x प्लस के 1, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस के 1, तो ये 48, 24 दूनी बराबर वो प्लस 1 बराबर में कितना है 49 मीटर। इतनी ये क्या आ गई है भाई यहाँ पर लंबाई आ गई है किसकी, इस क्षेत्रफल प्रार्थना कक्ष की क्या निकल के आ गई है भाई लंबाई। ओके चलिए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन चलते हैं, जानदार शानदार धुआंधार नोट करिए फटाफट से, नोट करिए मेरे बच्चे। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण 3 में दिया गया है ये समीकरण, तो ये बहुत ही भोला सा समीकरण है, इसको इधर कर लेते हैं और इसको किस विधि से हल करना है बाबू, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2x स्क्वायर माइनस के बाबू 4x और प्लस के 3 इक्वल 0। तो आप सभी बच्चे देखने की कोशिश करिए, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 2 3 6 गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए बाबू 6 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए 6, और जोड़ने और घटाने पर बाबू कितना होना चाहिए माइनस के 4। तो फटाफट से मेरे बच्चे बताइए जल्दी से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से सभी बच्चे कमेंट करो। एक बार पानी पी लेता हूं मैं। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ही इस क्वेश्चन को बुक में मैं चेक कर लेता हूं, कोई एरर तो नहीं है इसमें।
उदाहरण नंबर कौन सा है बाबू 7 है। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। आगे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, इसको पूर्ण वर्ग से बोल रहा है, वो किससे बोल रहा है बाबू? पूर्ण वर्ग से बोल रहा है। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है बाबू? पूर्ण वर्ग विधि बोलती है कि इसमें डी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बाबू? डी ज्ञात, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ज्ञात कीजिए। तो अपन को ये देखना है कि इसकी विविधकर आ रहा है, जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी है। तो ए की वैल्यू बाबू 2 है, और बी की वैल्यू बाबू माइनस के 4 है, और सी की वैल्यू बाबू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी कितना है? माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 2, और सी की वैल्यू कितनी है भाई? 3। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कितना है बाबू? 2, और ये कितना है भाई? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चौक कितना है बाबू? 16 है। तो ये 4 दूनी 8 तिया 24, कितना है बाबू? 24। तो फाइनली अपना डी कितना आ रहा है? माइनस के 8 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? माइनस के 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कैसा आया है बाबू? ऋणात्मक निकला है। कैसा निकला है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, क्या है? ऋणात्मक। क्या है बाबू? ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या है? इसके कोई भी मूल नहीं निकलेंगे। मूल का मतलब ये है ये पूर्ण वर्ग विधि नहीं है। ठीक है, आगे के लिए इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र नहीं लगाएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन इस अध्याय का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि 13 मीटर क्या है बाबू? व्यास है। क्या है? व्यास। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फटाफट से सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा ही ले लेते हैं। ओके, ये ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ये कह रहे हैं कि 13 मीटर व्यास, कितना व्यास है बाबू? 13 मीटर। ठीक है, कितना है? 13 मीटर। 13 मीटर व्यास है। कैसा है? 13 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार पार्क। तो इसका व्यास है बाबू 13 मीटर। ठीक है, ये कर दिया मैंने इस तरीके से व्यास। क्या कर दिया बाबू? व्यास डाल दिया। ठीक है, व्यास तो सर बीच में होता है, तो ये कर दिया लो बीच में, मैंने एकदम बीच में कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने एक अलग ही तरीके से इसको डाला है। आप समझ पाओगे तो समझ जाइए। ठीक है, क्या करिए बाबू, आप समझ पाओ तो समझ जाइए, और नहीं समझो तो जाकर अपनी भैंस चराओ। ठीक है, तो चलिए इधर देखने की कोशिश करेंगे बाबू, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए ये अपना हो गया है, और इसमें मैथ में चित्र दिया है। तो व्यास कितना है बाबू? 13। तो ये 13 कितना दे रहा है? मीटर दे रहा है। ठीक है, और ये x प्लस के कितना है? 7 है, और ये x है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई इसमें सब कुछ दिया है। तो सब कुछ दिया है तो इधर लिख लेंगे अपन बेटा ए कहाँ है बाबू? इधर है ए। ठीक है, और बी कहाँ है बाबू? इधर है, और पी कहाँ है बाबू? इधर है। ठीक है, इसको रापची की स्टाइल में अपन सॉल्व करते हैं, हल। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे, इसका गर्दा उड़ा देते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो बाबू? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखूंगा समकोण त्रिभुज। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कौन से में? ए बी पी में। ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बाबू? प्रमेय से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाबू यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। ठीक है, और प्लस बाबू आधार का वर्ग। ठीक है, किसका? आधार का वर्ग। ओके, चलिए थैंक यू मेरी आर्मी। इसको थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये अपन को एकदम अच्छे तरीके से नज़र प्रतीत हो रहा है। तो कर्ण क्या दिया है बाबू? 13 का वर्ग। कितना है बाबू?
13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब है एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है बाबू, एक्स प्लस के 7 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल रहा होगा इधर साफ सुथरा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पर सुटेबल हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये 169 है बाबू और ये एक्स स्क्वायर है बाबू, ठीक है, प्लस a स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के b मतलब 7 का वर्ग 49 प्लस के 2, a की जगह x, b की जगह 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया बाबू, ठीक है, और प्लस के ये 49 और प्लस के ये बाबू 14x। ठीक है, इनको सेटल कर लेते हैं बाबू। इसको इधर लाऊंगा तो 69 में से 49 जाएगा बाबू, तो कितना 120 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, 120। तो 120 बराबर में डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू यहाँ पर फटाफट से 2x स्क्वायर और प्लस के बाबू 14x। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो बाबू इसको सूत्र को मैं छोटा करके इधर है ना अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र तो यहीं लग रहा है तो यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। ठीक है, तो देखिए सभी स्टूडेंट फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है यहाँ पर, ये है 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 14x और माइनस के बेटा 120 इक्वल 0। तो यहाँ पर इसको देखना होगा, क्या देखना होगा बाबू, कि a की वैल्यू तो क्या है 2 है और b की वैल्यू तो क्या है बाबू 14 है और c की वैल्यू माइनस के 120 है। तो d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस के 4ac करना होगा और यहाँ पर बाबू इसको कर देंगे एकदम। b कितना है 14 है, कितना है बाबू 14 का स्क्वायर। ठीक है, कितना है बाबू 14 का स्क्वायर। ओके, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो इधर देखने की कोशिश करिए, ये अपना जानदार शानदार धुआंधार आने वाला है। तो देखिए बाबू इधर फटाफट से क्या करना है अपन को, फटाफट से देखना है। ये 14 हो गया माइनस के कितना होगा 4, a की वैल्यू क्या है बाबू 2 है और c की वैल्यू माइनस के 120 है। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 14 का वर्ग कितना होता है भाई, 14 का वर्ग बताइए फटाफट से कमेंट करिए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इधर अपन देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो देखिए 169, तो इसका हो जाएगा 196, 4 चौक 16 की 6 और बिल्कुल 196 है, माइनस के 4 दूनी कितना है बाबू 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई ये 8 0 16 की 6 हासिल की 1 8 एकम 8, ये 960 कितना है बाबू 960। तो फाइनली ये कुछ है ना माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है बाबू, माइनस में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, चलिए तो इधर देखने की कोशिश करिए। 20 पंजे 100 60 होता है, बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पर 960 196, तो 10 में से 6 गया बाबू, कितना बचा अपना यहाँ पर 4 और 16 में से 10 गया तो 6 और यहाँ पर ये 8, 864 बच रहा है। तो कुछ है ना इधर 864, ये थोड़ा सा अजीब व गरीब अपना डी निकल रहा है, वो भी किसके बाबू माइनस के। तो इधर देखने की कोशिश करिए सभी बच्चे फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सवाल का गर्दा उड़ा दिया है हमने, तो आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये उत्पन्न हो रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ पर अपन है ना इसमें से 2 कॉमन भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू? 2 कॉमन। तो 2 कॉमन आ जाएगी, तो थोड़ा सा इसमें अपन को देखना होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर फटाफट ध्यान देंगे अपन कि जैसे 2 मैंने बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ये 7x माइनस के 60 इक्वल 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 इक्वल 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी के मान क्या आ जाएंगे बाबू? इधर देखिए फटाफट से ए बी सी के मान। ए का मान तो आ गया 1, बी का आ गया बाबू 7 और सी का आ गया बाबू माइनस के 60। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा दिया। ठीक है, किसके बराबर? डी के बराबर। तो बी कितना है भाई? 7 का वर्ग। ठीक है, कितने का वर्ग? 7 का वर्ग। तो बाबू ये 7 का वर्ग माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस के 60 है। ठीक है, 7 का वर्ग 49 हो गया। कितना हो गया बाबू? 49। और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24 प्लस के कितना हो जाएगा बाबू? 240। कितना हो जाएगा बाबू? 240। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये क्या आ रहा है बाबू? डी आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? डी। तो ये हो जाएगा अपना कितना? 9 और ये 8 और 2। तो डी बराबर में इतना आ गया 289। किसी को कोई दिक्कत बाबू? नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। ठीक है, कैसा आ रहा है बाबू? धनात्मक। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें अपन को श्रीधराचार्य सूत्र इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है बाबू? धनात्मक है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगला चलते हैं आगे फटाफट से। तो देखिए बाबू यहाँ पर श्रीधरा जी क्या कह रहे हैं कि x इक्वल माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में बाबू 2a। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फटाफट से कि x बराबर b की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट, b की वैल्यू है बाबू अपनी 7। तो माइनस ये हो गया 7 प्लस माइनस यहाँ पर ये कितना है? 289 सॉल्व होकर के आया है, उसके बटे में बेटा 2 और a की वैल्यू कितनी है? 1 है शायद। a की वैल्यू तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट अपन 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? 2। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेटल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना पूरा x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस ये कितने का वर्ग होता है? यहाँ पर 17 का वर्ग होता है बाबू। कितने का? 17 का अपॉन में 2। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्या है बाबू? प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो माइनस 7 और प्लस के बेटा 17 और बटे में बाबू 2। तो यहाँ पर 10 बटे में 2 इक्वल ये आ जाएगा, एक x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में बाबू माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे बाबू? इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर देखिए -7 और -17 बटे में 2। तो फाइनली 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये 24 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? 24। ये 24 आएगा, वो भी किसके? माइनस के। तो माइनस के 24 अपॉन में बाबू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया बाबू? माइनस के 12। ठीक है, तो ये माइनस के 12 अपना आ रहा है और कितना? 5 आ रहा है। ठीक है, तो इनको एकदम है ना बेटा डिब्बे के अंदर बंद करेंगे और यही हमारे क्या हो जाएंगे? फाइनल आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ठीक है, तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर? अतः लंबाई x बराबर क्या आ गया बाबू? 5 आ गया। और ये आधार है ना 5 प्लस के 7 इक्वल कितना आ गया बाबू? 12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये क्या आ गया बाबू? आधार आ गया। ठीक है, क्या आ गया? आधार। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इसका आंसर हो गया है। और इस एक्सरसाइज, इस यूनिट का बेटा लास्ट उदाहरण है, तो उसका गर्दा उड़ाते हैं फटाफट से। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, तो इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है,
कहाँ कर दे रहा हूँ बाबू, ये 9 वाला मान लेते हैं। क्या है, उदाहरण नंबर कितना है भाई, 9 है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें नोट नहीं था, तो क्या दे रहा है भाई, मैथ में देख लेते हैं। 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल बाबू 0। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। तो इसमें भी बेटा क्या निकालना है, डी निकालना है। तो उसके लिए a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू बाबू -2 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो d का सूत्र लगाएंगे बाबू b² माइनस के 4ac। किसी को कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। इधर देखने की कोशिश करेंगे बाबू जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में इसका गर्दा उड़ा देते हैं। और बाबू इसको अपन ने कलर चेंज कर लिया, तो इधर देखेंगे फटाफट से। b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू कितनी है बाबू 3 और c की वैल्यू कितनी है 1/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखने की कोशिश करिए, d की वैल्यू क्या है, ये हो गया बाबू 4 माइनस के ये कितना हो गया। तो देखिए आप एकदम सोच पाओगे, क्या कर पाओगे, सोच पाओगे। ये बाबू कितना है, यहाँ पर 3 है और गुणा में 1/में में कितना है, 3 है। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा बाबू, तो ये 4 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ चुका है। यदि बाबू ये 0 आया है तो अपना ये क्या लगेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लग जाएगा। तो ये है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन में बाबू 2a। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखने की कोशिश करिए फटाफट से, और रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देते हैं बाबू। थोड़ा सा इधर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और इधर देखने की कोशिश करिए कि ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। b की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू -2 है और प्लस माइनस यहाँ पर ये अंडूट के अंदर पूरा सिस्टम कितना है 0 2। a की वैल्यू कितनी है बाबू, यहाँ पर 3 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आई होप आपको समझ में आना चाहिए बाबू। तो इधर देखिए फटाफट से, ये कितना है x बराबर, ये हो जाएगा बाबू 4 और प्लस माइनस 0 है तो उसको छोड़िए, 4/में में ये 6 हो गया। तो इसको काट देंगे, यहाँ पर काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x बराबर कितना है, 2/में में 3 अपना आया है। ठीक है, एक ये है और दोनों 2/3 हो जाएंगे। तो फाइनली यही अपना आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हमने इस यूनिट को फिनिश कर दिया है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं आपके लिए 5 यूनिट को बेटा, जिसका नाम है एपी, उसको बेटा 4 लेक्चरों में मैं लाने वाला हूं। जिसमें पहले लेक्चर में बेटा 5.1, दूसरे में 5.2, तीसरे में 5.3 और एक चौथा जो लेक्चर होगा ना उसमें सभी एग्जाम्पल। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा पैटर्न बनाने वाला हूं जिससे आप 100 में से 100 की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखिए बेटा, आपको एक वीडियो में पूरा एक एक्सरसाइज खत्म, और लास्ट की जो वीडियो है मेरे बाबू, तो उसमें उस यूनिट के सारे एग्जाम्पल खत्म। जैसे कि मैंने इस वीडियो में सारे 4 यूनिट, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके बेटा सभी एग्जाम्पल यहां पर हमने उड़ा दिए हैं रापची की स्टाइल में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।